हिप्पोक्रेटिस के अनमोल विचार। हिप्पोक्रेटिस का जन्म 460 बीसी में यूनान के एक द्वीप कोस में हुआ था। हिप्पोक्रेटिस के पिता एस्कुलेपियास देवता के मंदिर के मुख्य पुजारी थे। एस्कुलेपियास देवता को यूनान में आरोग्य का देवता माना जाता है। संभवतः इसी वजह से हिप्पोक्रेटिस की रुचि चिकित्सा विज्ञान की ओर हुई। चिकित्सा विज्ञान में दिए गए विशेष योगदान के कारण उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उन्होंने कई महान विचार दिए हैं। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचारों को। अत्यधिक उपचार अत्यधिक रोगों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। भोजन को अपनी औषधि और औषधि को अपना भोजन होने दो। अगर आप खुद अपने चिकित्सक नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं। जहां कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। फिजिशियन इलाज कर सकता है, लेकिन प्रकृति ही बीमार व्यक्ति को ठीक करती है। अतीत की घोषणा करें, वर्तमान का निदान करें, भविष्य की भविष्यवाणी करें। शरीर तब बीमार हो जाता है जब आपके खाने और व्यायाम करने में कमी होती है। दो चीजों की आदत डालो, मदद करने की या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाने की। जीवन छोटा है, कला लंबी है, अवसर क्षणभंगुर है, अनुभव विश्वासघाती है, निर्णय कठिन है। स्वस्थ रहने का रास्ता है रोज एरोमेटिक बाथ और सेंटेड मसाज लेना। यह जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाय इसके कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। यदि आपका मूड खराब है तो टहलने जाएं। यदि उसके बाद भी आपका मूड खराब है तो दूसरी बार सैर पर जाएं। प्रकृति खुद में सबसे अच्छी चिकित्सक है। हम में से प्रत्येक के भीतर प्राकृतिक उपचार शक्ति ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप रोगी को भोजन से ठीक करा सकते हैं, तो अपनी दवाओं को केमिस्ट के बर्तन में छोड़ दें। जिसका उपयोग किया जाता है वह विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वह बेकार हो जाता है। किसी को स्वस्थ करने से पहले उससे पूछें कि क्या वह उन चीजों को छोड़ने को तैयार है जो उसे बीमार करती हैं। मरीजों के उन दोषों पर भी नजर रखें जो अक्सर उन्हें बताई गई चीजों को लेने के बारे में झूठ बोलते हैं। हालांकि प्रत्येक का शरीर अलग है, पर आत्मा सभी जीवित प्राणियों में समान है। अगर हम हर व्यक्ति को सही मात्रा में पोषण और व्यायाम दे सकें, तो हम स्वास्थ्य का सबसे सुरक्षित तरीका खोज लेंगे। दरअसल दो चीजें हैं, ज्ञान और मत। पहले से ज्ञान आता है, दूसरे से अज्ञान। हर किसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमें बस उसे उसके काम में मदद करनी होती है। प्रार्थना सचमुच अच्छी है, लेकिन भगवान को पुकारते समय इंसान को खुद अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। गोरी औरत की कमजोरी है प्रशंसा, और काली औरत की कमजोरी है दौलत। सच्चाई जानने के लिए हमें प्रकृति की ओर ही देखना चाहिए। बीमारी और स्वास्थ्य के दौरान शरीर को ध्यान से देखना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि स्वास्थ्य मानव आशीर्वाद में सबसे बड़ा है, और यह सीखें कि कैसे अपने स्वयं के विचार से अपनी बीमारियों से लाभ प्राप्त करें।